आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। आज हम एकादशी की कथा करते हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार पुलत्स्य ऋषि ने दलभई ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य दूसरों को की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है, सो आप कृपा करके कहिए। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने ये बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते। महाभाग के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल को कपास मिलाकर कंडे थापना चाहिए। तब उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो स्वयं के साथ रहना चाहिए। फिर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो उस दिन व्रत रात्रि जागरण में हवन करना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल या सुपारी सहित आग्रह देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंभर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ आग्रह को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मणों को जल से भरा कुंभ दान देना चाहिए तथा क्षमा, गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का हवन, तीसरे का भोजन, चौथे का तिलोत्सव, पांचवें का उद्पटन, छठे का तिलदान, यह षटतिला कहती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, है प्रभु, आपको नमस्कार। इस षटतिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होते हैं, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हैं मुनि, एक समय मृत्यु लोक में एक ब्रह्माणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्रह्माणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह एक माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया था। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्न दान न करने के कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृतपिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसी मृतपिंड को लेकर वापसी आ गया। कुछ समय के बाद ब्रह्माणी अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृतपिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। तब जब उसने अपने उस घर को देखा तो यह दौड़ कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार तब खोलना जब वहां देव स्त्रियां आएं। उनसे तुम षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां द्वार खुलवाने के लिए आई तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का व्रत महत्म सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे
तिला एकादशी का महत्व सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षठ तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अंततः मनुष्य को षठ तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल पट्टी का सागर लिया जाता है। विष्णु भगवान की जय।